आज हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात त्रिभुज की परिभाषा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसके समस्त कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसके समस्त कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। जैसा कि चित्र में दिया हुआ AB, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC। यानी कि कितनी भुजाएं हमारी हैं, 1 2 3। कितनी भुजाएं हमारी हो गई, तीन भुजाएं हो गई। और कोण A, कोण B और कोण C, यानी तीन हमारे कोण हो गए। इनका योगफल कितना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी कि तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए हमारा, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण। फिर त्रिभुजों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। त्रिभुजों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया, दो प्रकार से। किस किस कौन कौन से हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया है। ठीक है, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को निम्न तीन प्रकार से बांटा गया। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज और नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज। यानी तीन प्रकार से बांटा गया है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को। कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और नोट करने वाली बात यह है कि त्रिभुज कोई सा भी हो, जैसे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो और चाहे समद्विबाहु त्रिभुज, उनके कोणों का योगफल हमेशा कितना रहेगा, 180 अंश ही रहेगा। कोण त्रिभुज कोई सा भी हो, उनके कोणों का योगफल कितना रहेगा, हमेशा 180 अंश ही रहेगा। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। जैसा कि शब्द से निकल के आ रहा है, सम अगर समबाहु को तो अगर तोड़ा जाए तो सम धन बाहु, यानी कि सम प्लस बाहु। यानी कि सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, समान भुजाएं। यानी उसका जो टाइटल है उसी से निकल के आ रहा है, समान भुजाएं। ऐसी आकृति या ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो ऐसे बने त्रिभुज क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, ऐसी आकृति जिसकी समस्त भुजाएं समान हो, ऐसी आकृति जिसकी समस्त भुजाएं समान हो, ऐसी बनी आकृति को क्या कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। जैसा कि मतलब टाइटल से ही आ रहा था कि समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। यानी ऐसी आकृति जिसकी समस्त भुजाएं समान हो, ऐसी बनी आकृति को क्या कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। जैसे कि AB बराबर A, BC बराबर A और AC बराबर भी क्या हमारा निकल के आया है, A। यानी AB बराबर है BC के, BC बराबर है AC के, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में समान है। तो हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, हमारा ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब अगला नंबर कौन सा आता है हमारा, अगला आता है समबाहु त्रिभुज के बाद विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे विषम को जब विषमबाहु को अलग करेंगे, विषम प्लस बाहु, यानी विषम मतलब अलग अलग या असमान, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग या असमान हो, ऐसी बने त्रिभुज क्या कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। जैसा कि ऐसी आकृति जिसकी समस्त भुजाएं असमान हो या अलग अलग हो, ऐसी बनी आकृति को क्या कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि AB बराबर A, BC बराबर B और AC बराबर कितना दिया हुआ है, C। यानी कि सभी भुजाएं हमारी क्या हैं, अलग अलग है। यानी AB बराबर नहीं है BC के, BC बराबर नहीं है AC के, यानी AB नॉट इक्वल टू BC, BC नॉट इक्वल टू AC। यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अब अगला कौन सा हमारा आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि हमारे शब्द से ही निकल के आ रहा है, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। समान दो भुजाएं से अधिक निकल के आ रहा है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसी बनी आकृति को क्या कहा जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। यानी AB बराबर A और AC बराबर A और BC बराबर B। यानी कि AB बराबर है और AC बराबर BC बराबर हमारी नहीं, यानी इसमें सिर्फ दो भुजाएं समान। जब दो भुजाएं समान होंगी तो हमारा कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। जैसा कि AB बराबर AC के,
ए बी बराबर नहीं है बी सी के, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, यानी कि ये ए सी, ए बी और ए सी तो बराबर हैं और बी सी बराबर हमारा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जब दो भुजाएं समान होंगी तो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगला हमारा है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों को किस प्रकार से बांटा गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को निम्न 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्न 3 भागों में बांटा गया। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। यानी तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब कम, सीधा सीधा अर्थ निकल के आ रहा है। कोण मतलब कोण, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज इसका न्यून कोण कौन सा होता है? जिसका मान 90 अंश से कम होता है। सब लोग जानते हो कि मतलब पहले से पढ़ा होगा। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें क्या था? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोई सा भी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से यानी 90 अंश से कम होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन उसके समस्त कोणों का योगफल हमेशा कितना रहेगा? 180 अंश ही रहेगा। मतलब न्यून कोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज या कोई भी कोण हो, कोई भी कोण का त्रिभुज हो, बट उसके कोणों का योगफल हमेशा कितना रहेगा? 180 अंश ही रहेगा। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक, 60, 70, 50, 70 इनके योगफल कितना हमारा निकल के आया? 180 अंश। ठीक है, अब हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी अधिक कोण। जैसे सभी लोग जानते हो कोण की परिभाषा में जब अधिक कोण पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है? मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है तो उसका कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन समस्त कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश से, तुमको हम बता चुके कोण कोई त्रिभुज कोई सा भी हो उसके कोणों का योगफल हमेशा कितना रहेगा? 180 अंश ही रहेगा। जैसे कोण बी बराबर 120 अंश, बाकी कोणों का योगफल, बाकी कोण कितने हमारे 30 अंश के, कोण सी 30 अंश का, कोण ए 30 अंश का, इनको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 180 अंश। बट अधिक कोण त्रिभुज में एक फैक्टर ये होता है कि उसका एक कोण हमेशा 90 अंश से अधिक होगा। यानी 3 त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तो एक फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज में उसका एक कोण जो हमारा होगा वो 90 अंश से अधिक होगा। तो हमारा कौन सा त्रिभुज आएगा? वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब अगला हमारा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण तो मतलब सभी लोग जानते हो, समकोण मतलब 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का कोण, सब लोग जान गए। सम मतलब समान, कोण मतलब यानी समकोण, समकोण बनाने वाला त्रिभुज, सीधी सीधी बात हो गई। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण देखो, एक कोण हमारा 90 अंश का ही है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसके कोणों का योगफल भी कितना होना चाहिए? हमारा 180 अंश होना चाहिए। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। जैसे कोण ए हमारा दिया हुआ 45 अंश, कोण बी दिया हमारा 90 अंश, कोण सी हमारा दिया है वो भी 45 अंश। को जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 180 अंश। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का हमारा होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, यानी 90 अंश का होगा। इस प्रकार से त्रिभुजों का वर्गीकरण, कैसे क्या त्रिभुज होते हैं, हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।